बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपना प्रॉपर चैनल का आगाज़ कर रहा हूँ। पहली वीडियो, लेक्चर नंबर 1, वीडियो नंबर 1। तो सबसे पहले आप बच्चों से गुजारिश है कि सबसे पहले जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर बटन दबाएं ताकि आपके पास हर आने वाली मेरी वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके बआसानी। तो आइए हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला लेक्चर कौन सा होगा? 10th क्लास की मैथ का जो साइंस ग्रुप है उसका पहला चैप्टर है आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ, डायरेक्ट डाटा की तरफ हम नहीं जाएंगे। हम आपको पहले कंसेप्ट में आपको बताऊंगा कि टॉपिक क्या है और टॉपिक का फार्मूला क्या है, उसकी थ्योरी क्या होगी और उसको सॉल्व करने के तरीकाकार क्या होगा, वो मैं आपको बताता हूँ। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ये चैप्टर नंबर 1 है 10th क्लास का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से स्टार्ट हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको कहते हैं कि हम उसको देखते हैं। ए एक्स स्क्वायर, मैं फॉर्मूले की तरफ अगर आऊं, प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 वेयर ए इज नॉट इक्वल टू 0। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई बच्चे इतनी डेफिनेशन लिख देंगे तो वो अनकंप्लीट डेफिनेशन होगी, अनकंप्लीट फार्मूला समझा जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्योंकि इसके अंदर आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको मोस्टली यही बताया जाता है कि आपके पास जो पावर होगी वो क्या होगी? स्क्वायर में आएगी। अगर स्क्वायर वाली पावर नहीं होगी, अगर हम ए को 0 पुट कर दें यहाँ पर, तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन। दिस इज लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की पावर 1 आ जाए, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x की पावर 1 आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 1 यानी कि x का स्क्वायर वाली इक्वेशन आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। तो अगर मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपल्स लिखूं तो मोस्टली हम यूं लिख सकते हैं, 2x का स्क्वायर plus 2x plus 7 equal to 0. This is the example of the quadratic equation in which a, b, c and the coefficient of variable, coefficient of, and c is the constant, a and b and the coefficient of variables। ठीक हो गया? तो ये आपके पास एक कॉमन एग्जांपल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। वो आपको फार्मूला भी बता दिया और उसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि a इज नॉट इक्वल टू 0। कि अगर बच्चे ये नहीं लिखेंगे पेपर्स के अंदर तो उनको मार्क्स पूरे नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट a इज नॉट इक्वल टू 0 है। अगर a इज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो दिस विल बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर a इक्वल टू 0 नहीं होगा देन विल इट कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। ठीक हो गया? अब इसकी एक और डेफिनेशन आती है कि स्टार्ट में ही कि व्हाट इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ जाएं, इफ b इक्वल टू 0, if b equal to 0 then equation will be reduced ax square plus c equal to 0. This is pure quadratic equation. This is pure quadratic इक्वेशन। इसको हम क्या कहेंगे? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। ठीक है गया? अगर मैं अपने लेक्चर को दोबारा रिकॉल करूं कि हमारा टॉपिक था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसी इक्वेशन जिसमें आपके पास x की पावर 2 मिले, x की पावर 2 मिले, उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और इसमें a इज नॉट इक्वल टू 0, अगर a 0 हो जाएगा तो देन विल इट कन्वर्ट इनटू bx प्लस c। दिस इज लीनियर इक्वेशन, दिस इज लीनियर इक्वेशन। ये आपने चैप्टर 7 में 9th क्लास में पढ़ लिया होगा। चैप्टर 7 के 9th क्लास में आपका जो चैप्टर था उसमें लीनियर इक्वेशंस की डिफाइन भी थी, वहां पर डिस्कस किया था हमने कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर 1 देन ग्रेटर हो, 2 हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक हो गया बच्चे? आगे है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कुछ एग्जांपल। मैंने एक दो एग्जांपल लिखी है, ये एग्जांपल है। अगर हम कोई एक और एग्जांपल लिखना चाहें, 3x square minus 7x plus 9 equal to 0. दिस इज आल्सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल लिखना चाहूं, 2x plus 3 equal to 0, ये हम इसको
चैप्टर 7 के अंदर प्रॉपर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ है। उसकी एक डिफाइन तैयार करनी है आप लोगों ने। चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको ये डिफाइन मिल जाएगी, फर्स्ट पेज के ऊपर है। और उसके बाद आपको साइड बॉक्स में लीनियर इक्वेशन की डिफाइन भी मिल जाएगी आपको। और आफ्टर देन आपके पास जो इक्वेशन होगी वो क्या चीज होगी, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन विच b इक्वल टू 0। अगर मैं इसकी कुछ एग्जांपल लिखना चाहूं कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 2x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0, ये आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक एग्जांपल आ गई है। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर आपकी x 0 हो, जिसके अंदर आपका x 0 होगा, मतलब x स्क्वायर होगा और सीधी सीधी एक कांस्टेंट टर्म होगी, तो इस इक्वेशन को क्या नाम देंगे हम, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाम देंगे हम इसको। ठीक हो गया। अगर हम इसके रिलेटेड अगर हम क्वेश्चन करना चाहें तो अच्छा बच्चों, ये आपके पास एक्सरसाइज आपकी 1.1 है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का मैंने 1 पार्ट लिया है। तो इसमें वो कहता है कि आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताया अभी कि वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद सबसे पहले क्या करेंगे, इस x को आप पहले मल्टीप्लाई करें इसका। अगर हम सोल्यूशन की तरफ जाएं इसका, पहले आप x को लें, x माइनस 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 लें, x माइनस 3 प्लस 7 इक्वल टू 0, माइनस 7 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 7 हो जाएगा। हमने इसको मल्टीप्लाई करना, अंदर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7x माइनस 3 7 था 21 प्लस 7 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर का आगे कोई नहीं है तो सिंगल टर्म है, इसको हम ऐसे जिस लिख देंगे, माइनस 7x प्लस का 7x तो क्या आएगा, प्लस का 4x। माइनस प्लस माइनस, और बड़ी टर्म के साथ क्या है आपके पास, प्लस है, तो यहाँ पर साइन भी क्या रहेगा, प्लस का रहेगा। और -21 प्लस 7 तो आपके पास क्या होगा, माइनस का 14 इक्वल टू 0। माइनस का 14 इक्वल टू 0, माइनस प्लस माइनस अगेन करेंगे हम, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 14 इक्वल टू 0। अच्छा, ये आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हम इसके साथ कंपैरिजन करें तो यहाँ हमारा एक a यहाँ पर 1 आ जाएगा, और b अगर हम देखें तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, और c अगर हम देखें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का 14 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपके पास एक और चीज भी पूछी गई है कि आपने एक ये भी वेरीफाई करना है, ये भी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि आपके पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अगेन रिकॉल करें कि प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सी थी, ऐसी इक्वेशन जिसमें x 0 हो, ऐसी इक्वेशन जिसमें x 0 हो। अगर मैं उसका दोबारा फॉर्मूला लिखूं, ax स्क्वायर प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि इसमें हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आ रही, इनको इसमें हमारे पास x मौजूद है, x वाली टर्म मौजूद है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है। पहला क्वेश्चन आपका यही है कि आपने इसको देखना है कि इसमें कौन सी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना था। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। इसके रिलेटेड आपके पास बाकी इसके पोर्शन है, इसके पार्ट्स हैं बाकी क्वेश्चन नंबर 1 के। अभी आज तक इसी लेक्चर को हम यहीं तक खत्म करते हैं। लेक्चर नंबर 1 हमारा खत्म हो गया ये क्वेश्चन 1 की तरफ। तो कल हम आएंगे क्वेश्चन 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में वो हम पढ़ेंगे फैक्टराइजेशन से, हमने उसको सॉल्व करना है। तो पहले उससे पहले मैं आपको दोबारा रिकॉल करवाऊंगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके क्या होंगे। कल मैं आपको पहले ये बताऊंगा कि ये आज हमने सिर्फ पढ़ा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है और लीनियर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट होती है और प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होती है। ठीक हो गया। आपको मैं जरा जल्दी से समराइज कर दूं, ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x का स्क्वायर है, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर x स्क्वायर ना हो, x की पावर 1 हो, और दिस इज लीनियर इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें x की पावर x वाली कोई टर्म ना हो, x स्क्वायर हो एंड सीधा सीधा आपके पास कांस्टेंट टर्म हो, दैट विल बी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये 3 डेफिनेशन थी, ये 3 डेफिनेशन आपको चैप्टर के स्टार्ट से ही मिल जाएंगी, वो आपने तैयार करनी है, पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है।